होता है किराया, उधर उन्होंने 250-300 रुपये किराया बढ़ा देते हैं फी बंदे के साथ। तो इसी तरह जो है बड़ी मुश्किलात है। आवाम को के साथ जो दावे किए थे उन पे पूरा उतरें और हमेशा की तरह यू टर्न मत लिया करें। आवाम से जो वादे किए उनको पूरा किया करें। पेट्रोल महंगे हुए तो किराए भी बढ़ गए हैं, तो 5 रुपये हमारे तो जितने पॉकेट मनी मिलती है सारी इस किरायों पे निकल जाती है। पेट्रोल महंगा हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते। मोटरसाइकिलें हमने घर में खड़ी कर दी हैं, किराए भी महंगे हो। पहले कहते थे कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म चोर है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब वज़ीर आज़म चोर नहीं, अवाम चोर है। और वज़ीर आज़म जो हमारा है ना, वो सादिक़ो अमीन और ईमानदार है, वो सर्टिफाइड ईमानदार है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें। अब महंगाई को कंट्रोल करें। बाकी हुकूमतों को कहते थे कि अपने मतलब कि कंट्रोल की जाएगी महंगाई, वो लोग महंगाई कंट्रोल नहीं करते। उनको चाहिए कि कोई स्टेप्स लें ताकि सब सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। चीनी है, आटा है, वो तो ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है। गरीब की जो पहुंच है उससे बहुत दूर जा चुका है, लेकिन अब और दूर चला जाएगा। 124 रुपये रेट है, तो जब 5 रुपये और बढ़ाएंगे तो ये 129 हो जाएगा। हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब वो बढ़ा रहे हैं, अगर घटाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया घटाते हैं, बढ़ाते हैं तो ये तकरीबन कोई 50 रुपये 30 रुपये 20 रुपये ऐसे नहीं होता। बहुत सी ऐसा ना करें, मेहरबानी। आगे ये अवाम परेशान है, मजीद उनको ना करें, इनकी बड़ी मेहरबानी है। तो ये कोई रहम करें। दाल बहुत महंगी है भाईजान, सब्जी है वो 100 रुपये से कोई नीचे ही नहीं है, दाल है वो 100 से कोई नीचे नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए भाईजान। इस महंगाई के बावजूद अभी आपको घबराने की इजाजत नहीं है। तो पाकिस्तान की जनता को घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों देखिए पाकिस्तान की जनता कैसे त्रस्त हो रही है। हम आपको हर बार बताते रहते हैं पाकिस्तान की जनता को कि मूलभूत मुद्दे छोड़ के ये पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी आर्मी, ये दूसरे देशों की इंटरनेशनल राजनीति में जा घुसते हैं। यही एक कारण है कि इनकी जनता को त्रस्त कर दिया है इमरान खान ने। अब तो बातें ये आने लगी है कि इमरान खान को धमका धमका के साइने करवा रही है आर्मी, क्योंकि राज चलता है सिर्फ और सिर्फ आर्मी का पाकिस्तान में। इमरान खान भी एक कठपुतली है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट आगे, डिबेट में आप देखोगे ये कैसे भारत के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि भारत इनकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जिक्र ये भारत का करते हैं। एंकर ने ये तक कह दिया था कि तुम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनसे क्यों कंपेयर नहीं करते अपने आप को। भारत तो बहुत आगे की चीज है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट आगे की। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों उनकी इज्जत रखिए और नोटिफिकेशन पे साइन कीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी की बातों पर अगर आप इतना यकीन करने लगे तो वो इस हाल में ना होते आज। और शाहिद खाकान अब्बासी हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की बात कर देते हैं। जो शख्स ये कहता है कि मैं स्पीकर को जूता मारूंगा, आप उसकी इन बातों पे बिलीव करते हैं? आप मुझे बता दीजिए ना, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस। साहब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस। नथिंग लाइक व्हाट? मिनिस्टर, आई एम नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर। कैड। यस कैड। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और जिस तरह को एक चीज को उभारा जा रहा है और जो चीजें हैं वो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। इख्तलाफ राय को आप लड़ाई का करार दे दें, ये तो बड़ी गलत बात है ना। आपका मेहर कोई और चीज पे राय हो सकती है, मेरी कोई और राय हो सकती है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कोई हमारी लड़ाई हो गई हुई है। अगर इस लड़ाई को उनको कोई खुशी महसूस हो तो होने दें, हम क्या कर सकते हैं। तो इख्तलाफ राय तो आप मान रहे हैं कि है? इख्तलाफ राय तो किसी न किसी जगह होता है। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप एक घर के अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, तो आप ये समझ रही हैं कि कहीं किसी न किसी इशू के ऊपर इख्तलाफ राय नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? साहब अगर इख्तलाफ राय था तो ये अनाउंस किया कैसे, ये प्रेस रिलीज आई कैसे? और अगर आ गई है, अगर आ रही है, अगर आ गई है तो मुल्क के वसीतर मुफाद में क्या एक तो या तो आपकी वजीर इत्तलात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्लियर करें वंस एंड फॉर ऑल। वजीर दाखिला से भी सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब से पूछें, वजीर इत्तलात को लाएं। आप लोग पिछले 36 घंटों से खामोश हैं। Do you think that your government needs to give clarity? आप कहते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं हमने कहा। कहते हैं हम नहीं बोलते हैं तो आप कहते हैं हम क्यों नहीं बोल रहे? खुद कहीं तो नहीं, मुझे नहीं लगता आप कभी भी ज्यादा बोलते हैं, मगर अभी आपका ना बोलना नुकसानदेह साबित होगा। आई डोंट थिंक सो। क्लैरिटी है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इख्तलाफ हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और किसी ना किसी इशू के ऊपर होता है। ये नहीं कि आप उसको सारा एक ही वो राउंड के अंदर कर दें, इस तरह नहीं है। इख्तलाफ हो जाता है, कई चीजों पे हो जाता है। आई डोंट थिंक सो। आपकी हुकूमत सेफ है?
फिर वही बात है। आपका क्या मतलब, मुझे बताएं हुकूमतें कैसे जाती हैं? सफाई नहीं, मैंने नहीं कहा जा रही है, वैसी सेफ है। सेफ का और अनसेफ का क्या, मुझे कोई डिफरेंस बता दें। सफा एक ही है, हमेशा से है हमारी हुकूमत, हमेशा से। शहबाज शरीफ साहब ने समझते नहीं, जरा समझा, मैं आपको समझा देता हूँ। हमेशा हर चीज मेहर हमारी हुकूमत में मुशावरत के साथ हुई है, हर चीज। हमें ये कहा जाता रहा है कि आप सिविल सुपरमेसी, आप ये करें, आप सुना दिया करें, आप आगे। और जब हम कहते हैं कि हाँ इशू बेस्ड है, हमारे कई इश्यूज के ऊपर एक स्टैंस है, कई इशू पे इख्तलाफ भी हो सकता है, पर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लॉजिक प्रिवेल करनी चाहिए। दैट्स माय पॉइंट इज, जहां लॉजिक प्रिवेल करेगी वहां काम हो जाए, हाल हो जाए। ये भी मुशावरत के साथ ही हर चीज देखें, फिर हर चीज हमारी हुकूमत में देखें। एक सवाल भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर से, और वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। वी आर आंसरेबल, ठीक है, हम हर चीज के आंसरेबल हैं, ठीक है। मसला यह है कि एक इख्तलाफ किसी न किसी इशू पे हुआ, या आइंदा फ्यूचर में भी हो सकता है, क्या हम उसको लड़ाई की तरफ ड्राइव कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मैं ये कह रहा हूं, एक इख्तलाफ हुआ और इंशाल्लाह ताला जहां लॉजिक प्रिवेल करेगी वो मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इख्तलाफ है, लॉजिक प्रिवेल करेगी, उम्मीद रखते हैं आपकी। मुझे ये भी अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि आपकी हुकूमत को क्लैरिफाई करना चाहिए वजीर इत्तलात को आके कि 36 घंटों से ये चमक गोइयां जो हैं शिद्दत पकड़ती जा रही हैं। सर, शौकत तरीन साहब वाशिंगटन जाएंगे, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई अनप्रेसिडेंटेड हो चुकी है, पेट्रोल की प्राइस के अंदर कह रहे हैं कि मजीद 7 रुपये इजाफा फी लीटर होना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले हम नर्ख बता रहे थे लोगों को, आपने सुना कि किधर आटा चीनी पहुंच चुका है। अच्छा, मैं मिस मैनेजमेंट को थोड़ा और ले जाता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री रिवाइव कर दो। जहांगीर तरीन साहब को अच्छा हुआ कि सप्लाई एंड डिमांड ने चीनी की प्राइसेस ऊपर गई। कभी एक दफा भी आपने सुना कि चीनी शॉर्ट हुई है पाकिस्तान में? अगर चीनी कभी शॉर्ट नहीं हुई तो सप्लाई तो पूरी है और प्राइसेस ऊपर जा रही थी। यही जहांगीर तरीन साहब तो जो चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट से कि हम सब्सिडी दें, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस में शुगर पड़ी हुई है और हमें अलाउ करें, हम एक्सपोर्ट करें और गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे। आज इन्हें डिमांड एंड सप्लाई याद आ गई है। चले, अच्छा है जहांगीर तरीन साहब को डिमांड एंड सप्लाई याद आ गई है। और इफ दे फील लाइक माशाल्लाह कोई 40% से ज्यादा ये शुगर को होल्ड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आज ये कह रहे हैं, अगर ये पहले कहने लग जाते तो इतनी प्राइसेस ऊपर ना जाती। आप तो इनको डायरेक्टली कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं कसूरवार नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं एक बात भी गलत की है, आसमा जाना है इस्लाहात के अंदर, हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम कर रहे हैं। मैं इस्लाहात के सवाल ही नहीं कर रही सर, पूरी दुनिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर भी अगर आप देख लें तो कुव्वत खरीद लोगों की हमसे बहुत ज्यादा है। ये हम प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं। महंगाई भी हमारी सबसे ज्यादा है, रूरल इन्फ्लेशन भी है। सर, आप लोग बात करते हैं कि पेट्रोल हमारा खित्ते में सबसे कम हमने बढ़ाया है, महंगाई की बात करते हैं, इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं। उनका 18% आप बांग्लादेश से क्यों नहीं कंपेयर करते अपने आप को? आप इंडिया से क्यों हमेशा करते हैं? बांग्लादेश से भी डेवलप्ड नेशन से पर कैपिटा जीडीपी। मैं ये कह रहा हूं, आप छोड़ दें बांग्लादेश को, इंडिया को मैं छोड़ दें, मैं तो डेवलप्ड नेशन से करता हूं। आपको पता है माइनस नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है डेवलप्ड नेशंस के अंदर, -0.02%, -0.01%। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लें आप, आज से 1 महीना पहले आई है।